क्लास 12 का और 7.11 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है cos स्क्वायर x dx है, इसमें इंटीग्रेशन करना है। इसका जो लिमिट दे रखा है वो दे रखा है 0 से π/2 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन बस कुछ मिनट में करेंगे और ये 6 नंबर का आता है बोर्ड के पेपर में, 6 नंबर का आता है HBSC या CBSE में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसी को जो क्वेश्चन है उसे i के इक्वल में रखेंगे, i के इक्वल में रखेंगे। ये क्वेश्चन है 0 से π/2 cos स्क्वायर x और dx, i के इक्वल में रख दिया इसको। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, i इक्वल्स टू में आपने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा को हम cos थीटा में चेंज कर सकते हैं। ये भी पढ़ा था कि जो 90 है पाई को हम क्या कंसीडर करते थे, पाई को हम करते थे कंसीडर 180 करते थे। तो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ ना, π/2 लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे ना, मैं फंक्शन चेंज करूंगा cos स्क्वायर का। तो i इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर, x के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे π/2, क्योंकि देखो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 को मैं π/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने π/2 माइनस थीटा के जगह पे, यहाँ थीटा था, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है x है, तो ये क्या हो गया x हो गया, dx है तो dx, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए जो cos स्क्वायर ये क्या है 90 ही है, क्योंकि π/2 को 90 लिख सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो i इक्वल्स टू में 0 π/2 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर x, क्योंकि जो एंगल है वो थीटा नहीं है x है, ये क्या हो गया dx। अब क्या करेंगे, इसे जो स्टार्टिंग में हमने माना इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। जब क्वेश्चन को हम i के इक्वल में रखते हैं उसे क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे फंक्शन चेंज करा, देखो ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। यहाँ cos स्क्वायर x है ना, हम cos को किस में कर सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे फाइनली आया क्या है, हम जब यहाँ पे थीटा चेंज करा है तो cos स्क्वायर x किस में चेंज हुआ है, साइन स्क्वायर x में हुआ है। अब इसे क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन सेकेंड मान लिया है। अब क्या करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, ऐड करना है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करनी है। तो देखिए LHS में अगर मैं देखूं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। तो i और i कितने हो जाएंगे, 2i हो जाएगा। i और i कितना हो गया, 2i हो गया। अब इसमें देखो 0 से π/2 है और ये भी 0 से π/2 है, तो इसमें कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन यहां तो लिख दूंगा 0 से π/2 लिमिट, और इन दोनों में देखता हूं कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, यहां पे भी फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या है हमारा 0 से π/2 और सेकंड में भी 0 से π/2 है। तो यहां पे क्या कर दिया मैंने, पहला cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर x प्लस में, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और क्या ले लिया मैंने, dx क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, dx भी कॉमन ले लिया। और 0 से π/2 ये जो लिमिट है ये क्या है, 0 से π/2 क्या है, लिमिट है, ये भी कॉमन ले लिया। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 2i इक्वल्स टू में 0 से क्या है, ये π/2 लिमिट है। cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x की आइडेंटिटी क्या होती है, आपने 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर ये क्या होता है 1। अब देखो अगर मैं साइन स्क्वायर x को पहले लिख दूं और cos स्क्वायर x को पहले लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 1 प्लस में 4 लिखो या 4 प्लस में 1 लिखो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा।
तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो मैं कुछ इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया ये 1। इसका हमें क्या करना है अभी इंटीग्रेशन करना है। हमें पता है कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। अब देखो अब इंटीग्रेशन मैं शो नहीं करूंगा, क्यों करूं क्योंकि यहाँ पे हमने 1 का इंटीग्रेशन कर दिया है, तो अब इंटीग्रेशन शो नहीं होगा। लिमिट क्या रहेगी, लिमिट रहेगी 0 से π/2। लिमिट का मतलब ये है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और लास्ट कहाँ तक जा रहा है। तो जो नीचे वाला है ना इसे हम क्या कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाला है इसे क्या कहते हैं हम अपर लिमिट। तो रूल होता है जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो क्या है 2i इक्वल्स टू में x की जगह सबसे पहले तो अपर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह क्या हो गया π/2। अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट देखो 0 है। 2i इक्वल्स टू में π/2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा π/2 ही बचेगा। हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो i को यहीं रखो, π/2 तो है ही, ये 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो π/ क्या हो गया 4 हो गया। तो जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वो क्या आ गया π/4। और आप इसको इस ट्रिक से भी समझ सकते हो, जब भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन सिंपल में दे रखा हो और 0 से क्या हो π/2 दे रखा हो, मल्टीपल में आपसे पूछे तो उसका आंसर क्या आएगा π/4 ही आएगा। अगर मल्टीपल में आ गया तो आपको क्या करना है π/4 लगा देना। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है देखो, जो लिमिट है वो 0 से π/2 है, मतलब 0 से π/2 है और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो आपको आंसर तो पता चल गया होगा कि आंसर इसका क्या आएगा। आंसर आएगा इसका π/4 आएगा। देखो फिर भी हम सॉल्व करते हैं। 0 से π/2 है, रूट में sin x है और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में रूट में sin x प्लस में रूट में cos x है। यहाँ पे dx लगा देते हैं। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था आपको इसे i के इक्वल में रखो, i के इक्वल में रखो, तो 0 से π/2 लिमिट है, रूट में sin x प्लस में रूट में cos x। इसे क्या मानो इक्वेशन फर्स्ट मानो, उसके बाद इसे इक्वेशन क्या मान लिया हमने फर्स्ट मान लिया। एज इट इज हमें क्या करना है i के इक्वल में क्वेश्चन को रख देना, उसे इक्वेशन फर्स्ट मानना है। अब क्या करेंगे देखो यहाँ रूट में sin x है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ रूट साइन है, एंगल क्या है देखो एंगल क्या है यहाँ x है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ π/2। जैसे 90 माइनस थीटा होता है ना, तो 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस थीटा की जगह क्या है x है, तो क्या लिख सकते हैं रूट में cos x। डायरेक्ट के टर्म में बताऊं तो मैं ये लिख सकता हूँ रूट को sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट का cos x लिख सकता हूँ, और मैं इस तरीके से शो करूंगा। तो ऐसे करेंगे हम, हमें पता है ये रूट का cos x ही होगा, पर रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखो रूट में क्या है साइन है, तो साइन x की जगह क्या लिखेंगे हम π/2 माइनस x। अब नीचे देखो रूट साइन है तो ये साइन है तो साइन, फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम π/2 माइनस x, प्लस है तो प्लस, फिर रूट cos π/2 माइनस x। इंटीग्रेशन 0 से π/2, देखो sin x किस में कन्वर्ट हो जाएगा रूट के cos x में हो जाएगा। रूट साइन π/2 माइनस x क्या होगा 90 माइनस थीटा क्या होता है cos x हो गया, रूट cos x हो गया। अब ये क्या हो गया साइन है यहाँ पे, फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा रूट में cos x हो जाएगा, प्लस में
ये कॉस रूट कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, रूट में साइन एक्स हो जाएगा। डायरेक्ट टर्म में मैं बताऊं तो आपको बहुत सिंपल है, देखो रूट साइन को हम कॉस लिख सकते हैं, तो रूट में साइन एक्स है ना, तो रूट में क्या लिख दिया हमने, कॉस एक्स। यहाँ क्या है, रूट साइन एक्स है, तो फिर ये रूट कॉस एक्स हो गया। यहाँ रूट कॉस एक्स है तो रूट साइन एक्स हो गया। हमने चेंज करा है बस एंगल, पर इसको इस तरीके से करेंगे पेपर में हम, क्योंकि 90 माइनस थीटा रूल होता है ना, 90 माइनस थीटा करते हैं जब ही चेंज होता है फंक्शन। अब इसे क्या मानेंगे हम, इक्वेशन सेकंड मानेंगे। फिर से क्या करना है हमें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट ये रहा और सेकंड ये रहा, तो आई और आई कितना हो गया, 2i। अब देखो फर्स्ट क्या था, ये था ना, तो इसमें मैं देख रहा हूं कि इसमें भी 0 से पाई अपॉन 2 है और इसमें भी क्या है, 0 से पाई अपॉन 2 है। तो पहले तो एक ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, इसमें 0 से पाई अपॉन 2 क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। उसके बाद dx भी क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, क्योंकि dx दोनों में है। अब देखो इस पार्ट को LHS तो मैंने कर दिया, i और i 2i हो गया। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या करना है, ऐड करना है। तो ये वाला पार्ट देखो क्या है, रूट में साइन एक्स है और यह नीचे है रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स, प्लस है तो प्लस ये वाला पार्ट लिख दिया मैंने। अब ये वाला पार्ट लिखता हूं, ये वाला पार्ट क्या है, रूट में कॉस एक्स। अब रूट में ये कॉस एक्स हो गया। अब नीचे देखो रूट में क्या है, कॉस एक्स प्लस में रूट में साइन एक्स, यहाँ रूट में साइन एक्स। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखो, ये रूट में साइन एक्स है, इससे होपलेस मत होना। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। मान लो 1/4 प्लस में 1/4 को आपको सॉल्व करना है, तो ये और ये दोनों क्या है, सेम है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों सेम है तो एक ही बार लिखूंगा एलसीएम में। तो ऐसे ही क्या करना है मुझे, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा चलो इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो मैंने यहाँ दिखा दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। 0 से लिमिट क्या है, पाई अपॉन 2 है, इस टोटल का इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करेंगे, 2i इक्वल्स टू में इसे 0 से पाई अपॉन 2 करना है। इंटीग्रेशन बाहर दिखा दो या अंदर दिखा दो, इंटीग्रेशन दिखा दिया। ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो मैं लिख सकता हूं रूट में साइन एक्स प्लस में रूट में कॉस एक्स। अब देखो इससे ये कट जाएगा एक बार में, और एक को साइन एक्स से रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बचेगा, रूट में साइन एक्स प्लस है तो प्लस, फिर ये चीज और ये चीज से अगर इसको इससे डिवाइड करूंगा तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 को फिर इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट का cos x, और dx है तो dx। जो नोमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 1 बच जाएगा इसमें। तो 2i इक्वल्स टू में क्या बचा, और इंटीग्रेशन दिखा दो 1, और लिमिट क्या है 0 से पाई अपॉन 2 है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इस 2i को ऐसे ही रखता हूं मैं, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, जो लिमिट है वो क्या रखो 0 से पाई अपॉन 2 है तो पाई अपॉन 2। अब आपको तो पता है आगे क्या करना है हमें, 0 से पाई अपॉन 2 है, एक बार अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट रखो। तो क्या करेंगे हम, 2i अपर लिमिट क्या रखेंगे, एक बार पाई अपॉन 2, अपर लिमिट इसमें रख दिया मैंने, x की जगह क्या रख दिया, एक बार पाई अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, x की जगह रख दो 0। तो फाइनली क्या आएगा, पाई अपॉन 2 ही आएगा। 2i इक्वल्स टू में पाई अपॉन 2, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, i की, पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया, पाई अपॉन 4 आ गया आंसर। हो सकता है ये वीडियो में ये वाला पार्ट नहीं आए, तो
तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखो 2i इक्वल्स टू में पाई अपॉन 2 है, आपको पता है इसको नीचे जाओगे पाई अपॉन 4 हो जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2i इक्वल्स टू में क्या है, पाई अपॉन 2 है ना, तो क्या हो जाएगा i की i यहीं रखो, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा पाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 4, ये आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, लिमिट दे रखा है 0 से पाई अपॉन 2। अब आपको पता है जब लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 है और यहाँ क्या है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा पाई अपॉन 4 ही आएगा। तो देखो क्या है साइन 3 अपॉन 2, जो साइन का पावर है वो क्या है 3 अपॉन 2 एक्स अपॉन में साइन 3 अपॉन 2 एक्स प्लस में कॉस 3 अपॉन 2 एक्स। तो इसे चाहो तो आप डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो, पर हम रूल के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि 6 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर तो कम से कम 6-7 स्टेप तो होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करोगे, इसे आई के इक्वल में रखोगे, 0 to पाई अपॉन 2 लिमिट है 0 से पाई अपॉन 2। क्या करना है आपको, साइन 3 अपॉन 2 एक्स, नीचे क्या है साइन 3 अपॉन 2 एक्स प्लस में कॉस 3 अपॉन 2 एक्स और dx, यहाँ पे dx, इसे क्या मानो इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब आपको पता है क्या करना है, i 0 से पाई अपॉन 2 रखा, फिर से लिमिट चेंज कर दो। क्या करोगे आप, यहाँ से साइन 3 अपॉन 2 है तो 3 अपॉन 2 लिख दिया आपने, x की जगह क्या लिख सकता हूं मैं पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, क्योंकि मैं यहाँ फंक्शन चेंज करूंगा। फिर नीचे क्या है साइन 3 अपॉन 2 है तो 3 अपॉन 2 लिख दिया। उसके बाद x की जगह क्या लिखूंगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस 3 अपॉन कॉस 3 अपॉन 2, और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। अब देखो इसे चेंज कर दिया हमने, अब ये कैसे चेंज होगा, 0 से पाई अपॉन 2। साइन डायरेक्ट भी मैं बताऊं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन किस में होगा कॉस, तो कॉस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, पर हमें इस ऐसे दिखाना है पेपर में, तो क्या हो जाएगा ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा कॉस 3 अपॉन 2 एक्स, ये किस में हो गया कॉस में हो गया, और साइन है वो भी क्या हो जाएगा कॉस 3 अपॉन 2 एक्स प्लस में ये क्या है कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 3 अपॉन 2 एक्स। इसे क्या मानोगे आप, यहाँ पे दिखा देना क्या है dx है, और ये भी क्या है dx, इसे मानो इक्वेशन सेकेंड। अब आपको पता है इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। फर्स्ट क्या है ये और सेकंड क्या है ये, तो i और i क्या हो जाएगा 2i। फिर से जैसे कि मैंने बताया ब्रैकेट ले लीजिए, लिमिट क्या है 0 से पाई अपॉन 2, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन तो करना ही हमें सबका। क्या करेंगे इस वाले पार्ट को ऐसे लिख देंगे साइन 3 अपॉन 2 एक्स, नीचे है साइन 3 अपॉन 2 एक्स प्लस में कॉस 3 अपॉन 2 एक्स प्लस में इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। दूसरे वाला पार्ट में देखो ये वाला है cos 3 अपॉन 2,
कॉस 3/2x, कॉस 3/2x लिख दिया। नीचे क्या है, कॉस 3/2x प्लस में साइन 3/2x। अब आपको पता चल गया होगा आगे क्या होगा। देखो फिर नीचे दोनों सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका। 2i इक्वल्स टू में 0 से π/2, ये दोनों सेम है। देखो आगे पीछे भी तो है पर दोनों सेम है, तो क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे। साइन 3/2x प्लस में कॉस 3/2x, इससे ये कट जाएगा एक बार में। ऊपर क्या है, साइन 3/2x, इससे ये कट गया एक बार में। अब एक को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही एज इट इज चीज आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर इससे ये कट जाएगा टोटल, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 3/2x और dx लगा देना। अब देखो फिर क्या है, dx कॉमन है, इससे ये कट गया, फिर से कितनी बार में कटा, 1 बार में कटा। तो 2i इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 1 जो लिमिट है वो क्या है, 0 से π/2 है। अब इसका इंटीग्रेशन, इसमें क्या 1 ही तो बचा, dx है तो dx। अब क्या करेंगे हम कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 0 to π/2। एक बार क्या करो आप, एक बार अपर लिमिट रखो तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। तो π/2 x की जगह एक बार रखा, माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0। तो π/2 में से 0 गया तो क्या बचेगा, फाइनली π/2 बचेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2i इक्वल्स टू में π/2। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी π/2 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू होगी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। अब क्वेश्चन 4 देखो क्या है, 0 से π/2 लिमिट है, जैसा कि मैंने बताया है कि 0 से π/2 लिमिट होगा और यहाँ पे क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, π/4 आएगा। अब देखो क्या है, ऊपर cos की पावर 5x, यहाँ सॉरी dx एक ही बार होगा, और sin की पावर 5x प्लस में cos की पावर 5x है। इसे करना है हमें सॉल्व। तो अब क्या करेंगे, i के इक्वल में रखो 0 to π/, जो लिमिट है 0 से π/2 है, cos की पावर 5x, नीचे क्या है, sin 5x प्लस में cos 5x dx। इसे क्या मानो, इक्वेशन फर्स्ट मानो। अब क्या करना है आगे आपको, i इक्वल्स टू क्या करो, 0 से π/2 है ना, तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, फिर इसको चेंज कर देंगे हम 0 से। अब ये क्या है, cos की पावर 5 है, तो cos की पावर क्या करेंगे हम, 5 लिखेंगे। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस एक्स, क्योंकि हमें फंक्शन चेंज करना है। ऐसे ही यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, साइन π/2 माइनस एक्स प्लस cos 5 π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, dx आ गया। तो i इक्वल्स टू में, अच्छा देखो कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि ये π/2 माइनस एक्स क्यों लिख रहे हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो रूल होता है कि अगर साइन थीटा है तो मैं इसको किस में कर सकता हूँ, cos थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो जो साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, वो होता है cos थीटा। तो ये तो होगी घुमा के बात करना,
कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पर हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, घुमा के ही बात करेंगे क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। डायरेक्ट आप मुझे पता है साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हो। ये भी है कि अगर साइन वाई है, यहाँ पे एंगल वाई है, तो इसे क्या लिख दोगे, कॉस वाई लिखोगे। मतलब अगर थीटा है तो थीटा वही रहेगा सेम, फंक्शन तो चेंज होगा क्योंकि साइन किस में, कॉस में होता है, और कॉस किस में होता है, साइन में चेंज होता है। अब साइन थीटा किस में होता है, कॉस थीटा में चेंज होता है। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं हम। मानो कि 5 है और 4 + 1 है। अब ये कह रहा है मैं 5 हूं और दूसरा कह रहा है कि नहीं मैं 4 + 1 हूं। तो क्या है कि ये घुमा के बात कर रहा है, पर दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो मैं किस तरीके से, जो ट्रिगोनोमेट्री में है उससे जब फंक्शन चेंज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 90 माइनस थीटा के टर्म में लिखते हैं। अब 90 में नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने पहले वीडियो में बताया था, इसी में वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि 90 को मैं π/2, तो देखो यहाँ क्या है, कॉस, इसको 90 मान लो। 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा, जैसे कि मैंने बताया थीटा की जगह क्या है, एक्स है, तो एक्स। तो इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। आते हैं हम फिर से उसी पॉइंट पे। अब क्या है ये 0 to π/2। अब देखो cos की पावर 5 था ना, साइन की पावर 5 x हो गया। नीचे देखो साइन है तो ये क्या हो जाएगा, cos की पावर 5, अच्छा यहाँ पे 5 होगा, cos की पावर 5x, और ये क्या हो जाएगा प्लस में साइन की पावर 5x। क्या कर दो यहाँ पे dx, और इसे मानो इक्वेशन सेकेंड। देखो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। फिर से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड स्टार्ट। अब क्या करेंगे, फिर से देखो फर्स्ट इक्वेशन आ गया और सेकेंड इक्वेशन आ गया है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन फिर से i और i क्या हो गया, 2i हो गया। तो यहाँ पे लिख दिए मैंने 2i, LHS ऐड कर दिया, i और i क्या हो गया, 2i हो गया। इसमें π/2 है, इसमें π/2 है, तो मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो ये वाला पहला इक्वेशन का देखो, cos की पावर 5x प्लस में नीचे क्या है, साइन की पावर 5x प्लस में cos की पावर 5x, प्लस है तो प्लस, इधर क्या है, चेंज हो गया है साइन 5x, दूसरे में क्या है, cos की पावर 5x प्लस में साइन की पावर 5x, dx है तो dx लगा दो। दोनों में क्या है, ये नीचे सेम है, तो 2i इक्वल्स टू में, अच्छा इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगा दो। फिर से 0 से π/2 लिमिट है, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन है तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे। dx है तो dx लिख दो, क्या आ जाएगा, साइन की पावर 5x प्लस में cos की पावर 5x। इससे ये कट जाएगा एक बार में, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, cos की पावर 5x, प्लस है तो प्लस, इससे ये फिर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 5x। अब देखो इससे ये पूरा कैंसिल हो गया एक बार में, तो 2i इक्वल्स टू में क्या हो गया, 0 से π/2 लिमिट, इंटीग्रेशन क्या हो गया 1, क्योंकि पूरे अंदर क्या बचा 1। अब आपको पता है कि 0 से π/2 लिमिट तो रहेगा ही जब तक ये पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। अब 1 का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, हमें पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो अब देखो 2i, एक बार अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट क्या है, π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, तो क्या होगा 2i इक्वल्स टू में
अपॉन 2 में से 0 गया तो क्या बचा, पाई अपॉन 2 ही बचा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, आई को हम यहीं रखते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, 2 तो है ही अपॉन में ये 2, तो फाइनली क्या आ गया, पाई अपॉन में